Hello student, welcome to Easy English with PSB. Today I'm back with 90 most important MCQs for class 12 English Term 1 examination. तो आपके एग्जामिनेशन से ठीक पहले मैं आपके लिए 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs लेके आया हूँ, जिसमें आपको सारे 8 चैप्टर्स जितने भी हैं वो मैंने कवर किए हुए हैं। उसके अलावा राइटिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी मैंने इसमें रखे हुए हैं। सो लेट्स बिगिन। द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। लास्ट लेसन किसने लिखा? अल्फोंस डॉडे ने लिखा, जो पैदा हुए थे 1840 में नाइम्स, फ्रांस में। नाइम्स शहर में ये पैदा हुए थे, फ्रांस में। आंसर बताइए। आंसर इज प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स क्या होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स होता है लीविंग द टास्क फॉर अदर डे, दैट इज पोस्टपोनिंग द टास्क। और ये फ्रेंच लोगों की, पीपल ऑफ अल्सास और लोरेन के लोगों की ये आदत थी कि वो लैंग्वेज को अगले दिन पे पोस्टपोन कर देते थे, पढ़ाई नहीं करते थे। What do the marching soldiers under the windows represent? जो मार्चिंग सोल्जर हैं अंडर द विंडोज, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? द डॉन ऑफ प्रसा इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आज, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन है, सो इस वजह से जल्दी जल्दी मैं खत्म करने की कोशिश करूँगा। What did French notice on his way to school? जब वो स्कूल जा रहा होता है, फ्रेंच वो लड़का एम हैमिल का स्टूडेंट क्या नोटिस किया? जब वो स्कूल जा रहा था, रास्ते में क्या देखा? अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। क्या देखा उसने? अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जहाँ पे वाक्टर नामक जो ब्लैक स्मिथ था, उसने उससे कहा, हे बब डोंट गो सो फास्ट, यू विल रीच योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, ये उसने कहा था। वाई वॉज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड? फ्रेंच जो है रिग्रेटफुल क्यों फील कर रहा था? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। उसने अपनी मदर टंग को अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। अब वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बोला, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। व्हाट डज दिस सेंटेंस स्पीक ऑफ वाक्टर द ब्लैक स्मिथ इंटेंशन फॉर फ्रेंच? क्या इंटेंशन क्या था उसका? उसका मजाक उड़ा रहा था। ही इज मेकिंग फन ऑफ फ्रेंच। क्या होगा करेक्ट आंसर? ही इज मेकिंग फन ऑफ फ्रेंच। व्हाट डिड हाउसर ब्रिंग? ओल्ड हाउसर, फॉर्मर मेयर और भी तमाम लोग, बूढ़े लोग, जो ग्रोनअप्स लोग थे गांव के, शहर के, वो भी आ गए थे वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो ओल्ड हाउसर जो था वो क्या लेके आया था अपने साथ? लेके आया था एक प्राइमर, प्राइमरी में पढ़ने वाली किताब, जो थम्ड एट एजेस थी, मतलब किनारे से फट गई थी, ज़्यादा यूज करने की वजह से पुरानी हो गई थी। वो चेंज फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हैमिल एंड स्कूल। ऐसी क्या बात हुई कि एम हैमिल के बारे में, स्कूल के बारे में फ्रेंच की फीलिंग चेंज हो गई? ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, जर्मनी से जो ऑर्डर आया था कि कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच अब नहीं पढ़ाई जाएगी, वो ऑर्डर ने चेंज कर दिया उसका बिहेवियर स्कूल के बारे में और एम हैमिल के बारे में। एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स, क्या मीनिंग होगी थंडर क्लैप की? स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। करेक्ट आंसर स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। व्हाट मेड फ्रेंच एंड द पीपल रियलाइज अबाउट द प्रेशियसनेस ऑफ देयर मदर टंग? ऐसी क्या बात हुई कि उनको समझ में आ गया प्रीसियसनेस ऑफ देयर मदर टंग? सडन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। ऐसी क्या बात हुई? सडन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी की कैपिटल है। अकॉर्डिंग टू अनीस जुंग, व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स? अब दूसरे चैप्टर में हम आते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग, अनीस जुंग ने लिखा, क्या है पेरेंट्स के लिए? क्या है? दो क्वेश्चन बनते हैं, पेरेंट्स के लिए और जो चिल्ड्रन है उनके लिए। पेरेंट्स के लिए क्या है? मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन के लिए क्या है? समथिंग रैप्ड इन वंडर। व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी? कैसे प्रतीत होते हैं बच्चे सुबह सुबह? मॉर्निंग बेगर्स, मॉर्निंग बर्ड्स, इवनिंग बर्ड्स, स्लीपिंग बर्ड्स। करेक्ट आंसर मॉर्निंग बर्ड्स। Why did साहेब लीव हिज होम्स एट अमिस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका? क्यों छोड़ देता अपना घर ढाका वाला? स्टॉर्म स्वेप्ट देयर होम्स एंड फील्ड्स, क्योंकि तूफान की वजह से उनका घर सब बह गया, खेत बह गए। एज पर द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, व्हाट इज फिरोजाबाद फेमस फॉर? बड़ा आसान सा क्वेश्चन, आपको तुरंत बताना है। फॉर बैंगल्स। द टी कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन रैग बैग टू साहेब। क्यों? आखिर क्या वजह थी? इट हैज़ डिप्राइव्ड हिम ऑफ हिज फ्रीडम। क्या किया उसने? उसकी फ्रीडम उससे छीन लिया। What makes the working condition of the children worst in the glass industry? डार्क डिंगी सेल्स, सही है। डेजलिंग एंड स्पार्कलिंग ऑफ वेल्डिंग लाइट, ये भी सही है। हाई टेम्परेचर, ये भी सही है। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। इन व्हाट वे इज वर्किंग इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री हैजार्डस? हैजार्डस कैसे है? लॉस ऑफ एपेटाइट नहीं, लॉस ऑफ साइट, यही सही है। उनकी साइट चली जाती है, अंधे हो जाते हैं वो। Why do बैंगल मेकर्स लैक इनिशिएटिव एंड एन एबिलिटी टू ड्रीम? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? दर इज दे लैक एजुकेशन एंड एक्यूट पॉवर्टी हैज सक्ड अवे पीपल्स एनर्जी टू ड्रीम फॉर समथिंग न्यू। What is the central theme of the story Lost Spring? Lost Spring की central theme क्या होगी? Pitiable poor children and their lost childhood. ये stories of stolen childhood से लिया गया है। Why are the people of Firozabad averse to the cooperative movements? क्यों पसंद नहीं करते cooperative बनाना? अनीस जंग ने पूछा भी था कि आप cooperative form क्यों नहीं करते? They are scared of police and middlemen, क्योंकि उनको डर लगता है।
इन द बिगिनिंग डगलस हैड एन एवर्जन टू द वाटर बिकॉज, अब हम आ गए थर्ड चैप्टर पे, डीप वाटर। विलियम डगलस ने लिखा क्यों? ही हैड अ बैड एक्सपीरियंस इन द बीच ऑफ कैलिफोर्निया। अपने फादर के साथ गए थे जब वो 3 या 4 ईयर्स के थे, और तब वहाँ पे उनके ऊपर पानी कवर हो जाता है बीच के किनारे, और वो डर जाते हैं और अपने पापा से चिपक जाते हैं, लेकिन पानी ने उनको गिरा दिया था। हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग? कैसे सीखा उन्होंने स्विमिंग? ऑथर ने स्विमिंग कैसे सीखी? विद द हेल्प ऑफ अ रोप, विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंड, विद द हेल्प ऑफ हिज मदर, विद द हेल्प ऑफ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। करेक्ट आंसर, विद द हेल्प ऑफ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। अक्टूबर में उन्होंने हायर किया था स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को। डीप वाटर इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम विच बुक? किससे लिया गया है ये, किस बुक से लिया गया है? ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? Mixed feeling of confidence and fear. All we have to fear is fear itself. Very important question. Whose assertion is this? This is said by President Roosevelt, Franklin D. Roosevelt. How did the instructor make Douglas a good swimmer? With the help of what? With the help of ropes and belts. उसने रोप लिया, बेल्ट लिया और उनको बढ़िया स्विमर बना दिया। व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट डगलस स्पीक्स अबाउट? क्या हुआ था, एक बार वो स्विमिंग पूल पे, YMCA पूल पे अकेले पहुंच गए। फुल फॉर्म ऑफ YMCA, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। और वहाँ पे उस टाइम कोई था नहीं, एक ब्रूसर टाइप ऑफ बॉय, ऐसा 18 ईयर्स ऑफ एज आता है जिसके चेस्ट पे बाल थे, वो उनको उठाता है और क्या बोलता है, हाय स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू बी डग्ड, और उठा के फेंक देता है डीप एंड की तरफ। एक तरफ से 2-3 फीट डीप था और दूसरी तरफ 9 फीट डीप था, तो उनको 9 फीट डीप की तरफ फेंक देता है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ही वॉज थ्रोन इन टू द डीप एंड ऑफ द पूल। He felt wobbly in the knees. What does the phrase wobbly in the knees imply? क्या मतलब होगा इसका? wobbly in the knees, felt weak and lost strength in the knees. कांपना पैरों का। I crossed to oblivion and the curtain of life fell. What does oblivion mean? oblivion का मीन क्या होगा? unconsciousness, जिसका मतलब unaware भी होता है। Why did Douglas mother warn against Yakima river? Yakima जगह का भी नाम है और Yakima river का भी नाम है। उनकी मम्मी उनको बार बार मना करती थी, बेटा Yakima river में मत जाना। क्यों? क्योंकि it was treacherous. She always reminded him about the numerous drowning in the river. How did Douglas make sure that he had conquered the old terror? By swimming into Lake Wentworth. Wentworth गए और चेक किया अपने आप को, अपनी एबिलिटी को। What did the poet see outside the window? अब हम आते हैं पोइट्री सेक्शन में। पहला चैप्टर है माई मदर एट 66। किसने लिखा? कमला दास, जिनका सिडोनिम है माधवी कुट्टी। क्या देखा उन्होंने आउटसाइड विंडो? यंग ट्रीज देखा उन्होंने, यंग ट्रीज। What is the kind of pain and ache that the poet feels? किस तरह के पेन की वो बात कर रही हैं? कैसा पेन है उनका? हेडेक, टूथेक, लूजिंग हर मदर, हर चाइल्ड क्राइंग। करेक्ट आंसर, लूजिंग हर मदर। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज इन ट्रीज स्प्रिंटिंग? कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई यहाँ पे ट्रीज स्प्रिंटिंग में? इट्स वेरी इजी, यू मस्ट नो, पर्सनिफिकेशन। ट्रीज को हमने ह्यूमन एक्शन दे दिया, दौड़ना। वट डू द रनिंग ट्रीज इंप्लाई और सिग्निफाई? रनिंग ट्रीज क्या इंप्लाई करते हैं, क्या सिग्निफाई करते हैं? आंसर इज फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। वट डज एसन फेस सिग्निफाई? एसन फेस का क्या मतलब है? पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर। किसकी बात हम कर रहे हैं? पोएट्स की मदर की, जिनका फेस लाइफलेस हो गया है, कलरलेस हो गया है। Has the poet used the imagery of merry children spilling out of their homes? क्यों, ऐसा क्यों किया उन्होंने? The correct answer is to show hope and happiness in children. बच्चों के बारे में है ये, उनके होप और हैप्पीनेस को शो करने के लिए। Why does the poet feel scared? वो डरी हुई क्यों है? Because of her mother's deteriorating health, declining health. क्योंकि अब उनको उम्मीद नहीं है कि दोबारा जब आएंगी तो अपनी मम्मी को वो देख पाएंगी। What does the expression smile, smile and smile signify? A desperate effort to hide her fears. करेक्ट आंसर क्या हो गया? A desperate effort to hide her fears. What does the poet compare in the poem? अब हम आते हैं सेकंड चैप्टर पे, जो कि है आपका एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, रिटन बाय सर स्टीफन हेरोल्ड स्पेंडर। अब इन्होंने क्या कंपेयर किया है? इन्होंने कंपेयर किया है हैव्स एंड हैव नॉट्स, यानी कि रिच और पुअर। द पेपर सिमिंग बॉय विद रैट्स आइज मीन्स, जो रैट्स आइज पेपर सिमिंग बॉय है वो क्या है, कैसा दिखता है वो, इसके बारे में है ये। द करेक्ट आंसर इज thin, hungry and weak. Why is Shakespeare called wicked? Shakespeare को wicked क्यों कहता है पोएट? He doesn't know the true picture of slum dwellers' life. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? He doesn't know the true picture of slum dwellers' life. Why is the map referred to as a bad example? मैप को एक बैड एग्जाम्पल के रूप में क्यों लिया गया, क्यों कहा गया बैड एग्जाम्पल? इट इज़ मीनिंगलेस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल, क्योंकि उनके लिए इसका कोई मतलब नहीं है, उनकी लाइफ तो वही है छोटी सी, क्रैम्ड ओवर। What does the poet mean by these children wear skins peep through by bones? These children are the victims of malnutrition. क्या होगा इसका आंसर? These children are the victims of malnutrition. Stunted unlucky hair of twisted bone means the boy. Stunted means होता है deprived. अब boy के बारे में है ये क्या? Has an inherited disability.
हिज आइज लिव इन अ ड्रीम. व्हाट इज अ ड्रीम? किस ड्रीम की बात कर रही हैं? ड्रीम ऑफ बेटर टाइम्स विद गेम्स एंड ओपन स्पेसेस. What does the expression open-handed map show? Open-handed map. Maps are open to all. They reveal everything. Awarding the world its world. ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में. क्या मतलब हुआ इसका? The world is of children. The world belongs to the rich. The world belongs to the poor. Correct answer is the world belongs to the rich. Awarding the world to the world. What do the words from fog to endless night? इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका इस फ्रेज का मतलब क्या हो गया? ब्राइट लाइट आउटसाइड नहीं, डार्क एंड अनसर्टेन फ्यूचर. What is the symbolic significance of the sun in the last line of poem? Light of knowledge through education. What does the expression break or break open suggest? सेम पोएम में है अभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है आपके लिए. क्या हो गया यहाँ पे? Barriers of dirty environment must be broken. What does the poem speak about? ये पोएम किसकी बात करती है? The necessity to introspect, understand and have feelings of brotherhood. अब हम आ गए हैं तीसरी पोएम में, यानी कीपिंग क्वाइट में, जिसको लिखा गया है नेफ्ताली रिकार्डो रईस बोसाल्टो, जिनका नाम है पाब्लो नेरुदा. करेक्ट आंसर हो गया द नेसेसिटी टू इंट्रोस्पेक्ट, अंडरस्टैंड एंड हैव फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड. अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट क्रिएट्स बैरियर्स? लैंग्वेजेस. आसान है, लैंग्वेजेस बैरियर क्रिएट करते हैं. क्या बोलता है पोएट? काउंट अप टू 12 एंड बी स्टिल. डोंट टॉक, डू नॉट यूज एनी लैंग्वेज. व्हाट डज नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच इंडिकेट? हाथ नहीं हिलाना. क्या मतलब? सो डिस्टॉप फिजिकल एक्टिविटीज. क्या हो गया आंसर? सो डिस्टॉप फिजिकल एक्टिविटीज. हाउ कैन द मोमेंट्स ऑफ नो एक्टिविटी हेल्प पीपल? काम नहीं करना, कोई एक्टिविटी नहीं करना, लोगों की हेल्प कैसे कर सकता है? करेक्ट आंसर इज दे विल रिलैक्स एंड बी मोर थॉटफुल. अब उनको अपने बारे में सोचने का मौका मिलेगा. विच विल बी एन एक्सोटिक मोमेंट? एक्सोटिक मोमेंट क्या होगा? रेयर मोमेंट क्या होगा? कब होगा? When universal silence will prevail. कब होगा ये? जब यूनिवर्सल साइलेंस रहेगा. What type of victory is referred to in the poem? Victory without survivors. What is the meaning of waking dream wish fulfillment? अब हम आ गए हैं थर्ड लेवल पे. इसको किसने लिखा? जैक फिनी ने लिखा. जैक फिनी इसके राइटर हैं और जैक फिनी अमेरिकन साइंस फिक्शन राइटर हैं. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अ विश, प्लेजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट. ये हो गया वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन? इस लेसन की थीम क्या होगी? द थीम ऑफ द लेसन इज ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म बिकॉज ऑफ द हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट. द नरेटर हैपन टू बी ऑन द थर्ड लेवल ऑन. वो डेट कौन सी थी जब वो नरेटर पहुंचा था थर्ड लेवल पे? जून 11, 1894. व्हाट डज द साइकाट्रिस्ट एक्सप्लेन टू चार्ली? क्या चार्ली के बारे में साइकाट्रिस्ट क्या एक्सप्लेन करता है? ऑप्शन इज the third level is the result of stress and anxiety of mind. He is trying to escape. What do you understand by the first day cover? First day cover से आप क्या समझते हैं? Bought on the very first day and posted to oneself. ये लिफाफे होते थे, पहले दिन गए, स्टैम्प खरीदा, आपने ही एड्रेस पे पोस्ट कर दिया और लिफाफे में कुछ नहीं रखा, ब्लैंक रखा. What happens when Charlie enters the Grand Central Station? क्या देखा उन्होंने चार्ली ने जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचा? Finds a used tree like station. ये सारी चीज़ें उसने देखी. तो हो गया आपका all of these. What was Sam invited for according to the letter? लेटर के हिसाब से सैम को किस बात के लिए इन्वाइट किया गया था? लेमनेड पार्टी के लिए. What was his father's chief concern about डॉक्टर सदाओ? अब हम आ गए नेक्स्ट लेसन में, यानी कि द एनिमी में. पॉल सिडन स्ट्राइकर बक ने लिखा इसको. हिज एजुकेशन. उनके फादर का चीफ कंसर्न क्या था? उनकी एजुकेशन. Why did Hannah was the wounded soldier herself? क्यों? क्योंकि नौकरों ने मना कर दिया था ऐसा करने से. यूमी ने मना कर दिया था. द सर्वेंट्स रिफ्यूज टू डू सो. क्या होगा करेक्ट आंसर? सर्वेंट्स रिफ्यूज टू डू सो. What do you understand by blonde? Blonde color, fair complexion. Why was Dr. Sadao not sent abroad along with the troops? क्यों नहीं भेजा गया था? क्योंकि जनरल तकीमा को उनकी जरूरत थी. The general needed him. क्या हो गया करेक्ट आंसर? The general needed him. Why did the servants refuse to help? क्यों उन्होंने मना कर दिया? Out of fear, डर लगा. Because of superstitions, ये भी सही है. Because he was an American soldier, ये भी सही है. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? All of these. What kind of a person was Sadao's father? कैसे आदमी थे वो? A true patriot and traditional person. What kind of person the general was? जनरल तकमा कैसा व्यक्ति था? बड़ा सेल्फिश था. Who said it is clear what our master ought to do? किसने कहा ये बात कही? ओल्ड गार्डनर ने. क्या हो गया करेक्ट आंसर? ओल्ड गार्डनर. Where did Dr. Sadao find the American soldier? कहाँ मिला अमेरिकन सोल्जर डॉक्टर सदाओ को? Outside his house. Why did Dr. Sadao go to America? क्यों गए अमेरिका? To study surgery and medicine.
22 के जब थे तब गए थे और 30 की एज में वापस आए 8 ईयर्स में। विच ऑफ दीज इज द फर्स्ट थिंग मेंशन इन अ नोटिस। अब आगे हम राइटिंग सेक्शन में, ये हो गया आपका नोटिस। सबसे पहले लिखेंगे आप नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ब्लॉक लेटर में लिखेंगे नोटिस, फिर लिखेंगे डेट, और फिर यहाँ पे हेडिंग होगी आपकी टाइटल, फिर बॉडी होगा, और यहाँ पे एंड में आप लिखेंगे सिग्नेचर ऑफ डेजिग्नेशन, या फिर जो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिग्नेचर के तौर पे। तो ये टोटल नोटिस है, 50 वर्ड्स में लिखा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वेयर इज द नेम और डिजिग्नेशन ऑफ द अथॉरिटी मेंशन्ड। अभी मैंने आपको बताया नेम और द डेजिग्नेशन कहाँ लिखेंगे, बॉटम लेफ्ट पे। कहाँ लिखेंगे, बॉटम लेफ्ट पे। करेक्ट आंसर क्या हो गया, बॉटम लेफ्ट। द पर्पज ऑफ अ नोटिस इज टू, नोटिस लिखने का पर्पज क्या होता है, अनाउंस और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। द बॉडी ऑफ द नोटिस शुड बी, बॉडी कहाँ लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया कहाँ लिखेंगे, बिटवीन डेट एंड राइटर्स सिग्नेचर। कहाँ लिखा जाता है, बिटवीन डेट एंड राइटर्स सिग्नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नोटिस। इट इज रिटन इन सिंपल एंड फॉर्मल लैंग्वेज, सही है। ब्रीफ होना चाहिए, ये भी सही है। अप टू द पॉइंट होना चाहिए, ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट में आ गए, एडवर्टाइजमेंट भी वैसे ही होता है, न्यूज़पेपर में लिखा जाता है। एडवर्टाइजमेंट में कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं लिखे जाते, बस फ्रेजेस लिखी जाती हैं, पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखे जाते। यहाँ भी वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स ही होती है। यहाँ पे विच ऑफ दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा नहीं है। हमारा इंटेंशन बायर को डिस्करेज करना नहीं, एनकरेज करना है। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिजन बाई एन एम्प्लॉयर हु इज लुकिंग फॉर द सर्विसेज ऑफ पर्सन इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे आप देखेंगे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक सिचुएशन वेकेंट, कौन लिखेगा, एम्प्लॉयर लिखेगा। सिचुएशन वांटेड, ये जॉब सीकर लिखता है। कौन लिखता है इसको, जॉब सीकर, जो जॉब खोज रहा है वो लिखेगा कि मेरी ये कैपेबिलिटी है और मुझे जॉब चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होगी, द लैंग्वेज शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस वी आर रेफरिंग टू। ये हो गया करेक्ट आंसर। वेल ड्राफ्टिंग अ टू लेट एडवर्टाइजमेंट वन मस्ट फोकस ऑन। टू लेट एडवर्टाइजमेंट आप लिख रहे हैं तो क्या फोकस करना चाहिए आपको, क्लासिफाइंग द टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए, राइट ऑन द पर्टिकुलर्स, ये भी होना चाहिए, लोकेशन अदर फैसिलिटीज इफ अवेलेबल, ये भी होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। इफ यू डोंट नो द रेसिपिएंट नेम हाउ कैन वी क्लोज एंड एंड द लेटर। लेटर में अगर हम रेसिपिएंट का नेम नहीं जानते तो क्या करेंगे, यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप जानते हैं तो यूज करते हैं सिंसियरली, क्या कर यूज करते हैं सिंसियरली, और नहीं जानते तो फेथफुली यूज करते हैं। ऑल यू एंड द मेन बॉडी ऑफ अ फॉर्मल लेटर, कैसे एंड करेंगे आप, बाई टेलिंग द रेसिपिएंट व्हाट ही शुड बी डूइंग नेक्स्ट। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। इन विच पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर द की पॉइंट ऑफ द लेटर इज रिटन, कहाँ लिखते हैं, बॉडी में लिखते हैं की पॉइंट को। व्हाट इज द पर्पज ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर। एक लेटर टू द एडिटर लिखने का पर्पज क्या होता है, टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन और गिव कमेंट ऑन अ करेंट इशू। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। इलीगल पार्किंग ऑफ बसेस एंड ट्रक्स कॉजिंग अ न्यूसेंस टू द रेजिडेंट्स ऑफ लोकेलिटी इज अ टॉपिक एसोसिएटेड विद लेटर टू द एडिटर। इसको आप लेटर टू द एडिटर के रूप में लिखते हैं। विच पॉइंट्स ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी नेसेसरली एम्फसाइज इन एन आर्टिकल। आर्टिकल में आपको टाइटल देना होता है, क्या होना चाहिए, प्राइमरी एंड इंपरेटिव पॉइंट्स, इसको एम्फसाइज जरूर करना चाहिए आपको। टू मोर क्वेश्चंस रिमेन्स। एन आर्टिकल कैन बी मेड मोर इंटरेस्टिंग बाई, कैसे, राइटिंग लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं, राइटिंग शॉर्ट सेंटेंसेस ये भी नहीं है, यूजिंग फॉर्मल लैंग्वेज ये भी नहीं है, आस्किंग रिटोरिकल क्वेश्चंस, ये हो गया करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट वन, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन योर आर्टिकल। आपके आर्टिकल में क्या इंक्लूड होना चाहिए, रेंज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स टू परसुएड और आर्ग्यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।